जय हिंद, वंदे मातरम। सभी दर्शकों को नमस्ते। आज हम मानसिक मंदता के श्रेणी के बारे में चर्चा करेंगे। मानसिक मंदता की प्रमुख रूप से 4 श्रेणी हैं, जिसमें पहला अल्प माइल्ड, दूसरा अति अल्प मॉडरेट, तीसरा गंभीर सेवियर, चौथा अति गंभीर प्रोफाउंड। पहले का जो बुद्धि लब्धि है, IQ जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, 50 से 70 के बीच में पाई जाती है। दूसरा जो मॉडरेट है उसकी 35 से 50 के बीच में पाई जाती है। और तीसरा जो गंभीर अवस्था है उसकी 20 से 35 की स्थिति में पाई जाती है। और सबसे जो अति गंभीर है, बिल्कुल किसी काम के लायक नहीं है जो बच्चा, वो 20 के नीचे। ऐसी स्थिति में सभी श्रेणियों का ब्यौरा हम जान लेते हैं। इसके अलावा हम मानसिक मंदता के लक्षण क्या हैं, मानसिक मंदता कैसे होती है, किस तरह के बच्चे होते हैं मानसिक रूप से विकलांग, मानसिक मंदता की पहचान हम किस तरह से करेंगे, इसके बारे में आज जानते हैं। सामान्यतः सभी बच्चे तो एक जैसे दिखते हैं। कौन सा मानसिक विकलांग है, कौन सामान्य है, ये समझना कठिन है। लेकिन हम जब दोनों को सामने रखते हैं तो उसमें भिन्न भिन्न तरह की कमियां पाते हैं। एक समान बच्चा जो होता है वो हर काम करने में सक्षम होता है। जो एक विशेष बच्चा होता है जिसको हम मानसिक विकलांग समझते हैं, वो काम करने में सक्षम नहीं होता है। अब यही एक पहचान होती है जिससे हम उसको समझ पाते हैं कि कौन सा विशेष बच्चा है, कौन मानसिक विकलांग बच्चा है। तो पहला पहचान के रूप में हम पहला जानेंगे, फर्स्ट पॉइंट, शारीरिक न्यूनता। माने शारीरिक तौर पर वो इस तरह से होते हैं कि जो जैसे कदकाठी में बहुत छोटे दिखते हैं। ये पहली पहचान है, पहली लक्षण। इसके बाद इनकी बुद्धि सीमित होती है, सीमित बुद्धि होती है। जो ये सोचते हैं बस उतने तक सोच इनके अंदर होती है। सीमित ध्यान विस्तार ऐसे बच्चों में पाए जाते हैं। इनका जो ध्यान होता है, ध्यानाकर्षण, ये बहुत ज़्यादा नहीं होता है। बहुत छोटी चीज़ सोचते हैं और छोटी ही सोच समझ करके रह जाते हैं। इसके बाद कमज़ोर स्मरण शक्ति। इनकी जो मेमोरी पावर है बहुत कमज़ोर होती है। ये बहुत ज़्यादा चीज़ों को याद नहीं रख पाते हैं। कोई इक्का दुक्का चीज़ होता है जो वही याद रख पाते हैं। हम सोचें कि एक समान बालक जैसा वो मेमोरी रखें या याददाश्त रखें, तो ऐसा इनमें नहीं पाया जाता है। पांचवा इसके लक्षण है चालनाओं में कमी। माने ये चलने फिरने में भी समान बच्चों से अलग थलग दिखते हैं। छठा कारण है अमूर्त को समझने में कठिनाई। जैसे हम किसी मानसिक विकलांग बच्चे से कह दें कि रमेश ये सेब लेकर आना है, तो वो बहुत हिचकिचाएगा कि ये हमसे क्या बोल रहे हैं, क्योंकि वो अमूर्त को समझने में कठिनाई महसूस कर रहा है। उसको हमको कोई मूर्त दिखाना पड़ेगा। जैसे अगर हम सेब कह देंगे तो नहीं ला पाएगा, लेकिन जब हम सेब का चित्र उसके सामने दिखाएंगे कि ऐसा चीज़ लेकर आओ, तब वो समझ जाता है। तो ऐसे बच्चों में ये कठिनाई भी पाई जाती हैं, अमूर्त को समझने में कठिनाई महसूस करते हैं। सतह कारण है निम्न शैक्षिक स्तर। इनकी जो शैक्षिक उपलब्धि है, पढ़ाई लिखाई का लेवल, ये बहुत निम्न स्तर का है। क्योंकि ये जब इनके अंदर दिमाग ही नहीं है तो ये क्या पढ़े लिखेंगे। इनकी जो शैक्षिक उपलब्धि है बहुत ज़्यादा, अगर अच्छा मेमोरी है तो बहुत ज़्यादा 1-2 तक पढ़ ले जाएंगे। इससे ज़्यादा इनसे कोई अपेक्षा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इनके पास मेंटल पावर ही नहीं है कि वो हर चीज़ को समझें और पढ़ करके आगे बढ़ें। तो इनकी जो शैक्षिक लेवल है ये बहुत निम्न स्तर की है, बहुत ज़्यादा ये नहीं पढ़ लिख पाते हैं। फिर 8वां पहचान है सामाजिक अपर्याप्तता। समाज में भी ऐसे बच्चों को बहुत हेय दृष्टि से देखते हैं, जबकि ऐसा होना ठीक नहीं है। इनको प्रेम भाव की ज़रूरत है। लोगों को इनको प्रेम और सपोर्ट की आवश्यकता होती है। इसके बाद 9वां लक्षण है विकास में देरी।
इनका जो डेवलपमेंट होता है, चाहे शारीरिक तौर विकास हो, मानसिक विकास हो, जो भी है, इसमें बहुत लेट लतीफ़ होती रहती हैं, क्योंकि जन्म से ही इनके अंदर जो भी कमियां होती है उसका एक कारण है, जिससे इनके विकास में बहुत देरी होती है। अनुपयुक्त व्यक्तित्व, इनका जो व्यक्तित्व होता है, पर्सनालिटी, बहुत अच्छा खासा नहीं होता है, ना लंबे होते हैं, ना दिखने में ठीक लगते हैं। ये देखने से ही ऐसा लगता है कि ये मानसिक विकलांग बच्चा हो सकता है, क्योंकि इनकी पर्सनालिटी, हाव भाव, चलने फिरने, बोलने की जो स्टाइल होती है वो अलग थलग होती है। सामान्यीकरण न कर पाना, सामान्यीकरण माने जैसे कोई दो चीज़ को दे दो तो वो उसको एक जैसा नहीं बना पाएंगे। जैसे कोई बटन का डिब्बे में मिला दो तो उसमें कह दो कि इनसे अलग अलग कर दो, तो ऐसे बच्चे इसको भी नहीं कर पाते हैं। स्वयं की देखभाल का अभाव, ऐसे बच्चे अपने आप का खुद नहीं ख्याल रख पाते हैं कि हम क्या क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। इनके अंदर तमाम कमियां भरी होती है, ये हमेशा दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। स्वयं को देखने में भी ये खुद महसूस नहीं करते हैं, सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। अनुकूलन व्यवहार, इनका जो व्यवहार है बहुत उल्टा सीधा होता है। जैसे कोई आदमी आपके दरवाजे पर आ जाए, कोई व्यवहारिक, तो उससे वो हाथ पकड़कर मिलना जुलना चालू कर देंगे, उनको खींचना चालू कर देंगे, उनके सामने नाचना कूदना चालू कर देंगे। इस तरह से अनुकूलन व्यवहार, ये हमेशा उल्टा व्यवहार करते हैं लोगों से। तो आज का वीडियो हमने मानसिक मंदता के लक्षण के बारे में बताया। ये तमाम लक्षण है जिससे हम मानसिक विकलांग बच्चों की पहचान कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।